306 का कथन का समीकरण लिखे, मतलब समीकरण बनाना है, ऐसी करना, हल करना है, खाली समीकरण बना के छोड़ देना है। कथन का, कथन मतलब कथन माने जो कह रहा है, कथन माने जो बोल रहा है, इस कथन का। बस तुम ज्यादा ओवर एडवांस आदमी है। देखो बोल रहा दो कर्मागत, कर्मागत माने लगातार, तो दो बोल रहा है, दो चीज को बोल रहा है कि तीन चीज को, एक के बाद दो ना आएगा रे, 5 के बाद, उसी प्रकार x के बाद कर्मागत नहीं होगा, y के बाद और z के बाद। इस प्रकार से कर्मागत रावण क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। 5 के बाद क्या है, एक जोड़ होता है, 6 आता है कि नहीं, एक जोड़े कि नहीं, 6 के 7 के बाद कर्मागत हुआ। समझ में आया? चलो देखो, जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उसको मानेंगे, दो कर्मागत माना, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक कितना आ जाएगा, x, x प्लस, अरे क्या होगा, x, प्लस प्रश्न से लिखो मत, क्या है बोल रहा है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू, दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को गुना करो, x और गुना क्या बराबर, अरे बराबर 306 आया। चलो देखो ध्यान से, आप इसको इसके साथ गुना करो, x गुना x क्या हो जाएगा, x गुना 1 बराबर हो गया, उधर प्लस इधर आएगा तो 306 के साथ है, समीकरण बन गया, हो गया, बस इतने करना था। बस कथन का समीकरण लिखे तो समीकरण बन गया ना बाबू, द्विघात समीकरण, तो समीकरण लिखना है, को हल करते। ठीक है, यह प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण -3x² 4x + 5 के मूलों का योग ज्ञात करना है। उस समय बोल रहा है मूल ज्ञात करने के लिए, अभी क्या बोल रहा है, मूलों का। तो पहले तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए दो विधि है, अरे दो प्रकार का, जैसे हम समीकरण देखते, क्या समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ बताओ, -3x² + 4x + 5 दिया हुआ है, ये तुमको दिया हुआ समीकरण तो ये ना, बराबर में 0 है, ना बराबर में 0 पर मन से डाल दो भाई, हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, बहुपद तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो देखना ध्यान से, तो ये जो समीकरण है ना बाबू, बोल रहा है इसका मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको मूल ज्ञात करेंगे, दो मूल आता है कि नहीं, कौन विधि ज्ञात करेंगे, अभी दोनों को जोड़ेंगे, ये वो विधि है। दूसरा विधि है कि हम मूलों का योग के लिए वो फॉर्मूला पढ़े थे, मूलों का हम पढ़े थे, शून्यकों का योग, क्या पढ़े थे, शून्यकों को इस चैप्टर में क्या बोलते हैं, मूल, क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग पढ़े थे कि अल्फा प्लस बराबर क्या -b बटा, उसी प्रकार शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा, मूलों का योग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, आता है। ठीक है, उसमें देखो तो बहुत बेकार आएगा, अब देखो ठीक आएगा, ज्यादा ठीक, देखो ध्यान से। तो हमको मूलों का योग याद करना है, शून्यकों का तो नहीं, शून्य बहुपद में बोलते थे, उसको मिटा दो। चलो देखो, शून्यकों का जो फॉर्मूला होता है, तो पता हमको क्या चाहिए, शून्य मूलों का योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, बी और क्या चाहिए, अरे बी और क्या चाहिए, बी और ए चाहिए ना, तो चलो बी और ए देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ समीकरण से निकालो, ए किसको बोलेंगे, -3, बी किसको बोलेंगे, सी, इसीलिए मूलों का -b कितना, d कितना है 4, माइनस तो फॉर्मूला का ए कितना है -3 है कि नहीं। देखो माइनस माइनस कट गया कि नहीं कट गया, क्या आ गया 4 बटा, बस हो गया। चलो अब इसको देख लो, पहले देख लो दोनों देखो, दो प्रश्न बोर्ड पर इसलिए नहीं लिखते बाबू एक बार में, दो बार में 2 को हो गया, फिर उसके बाद तुम फटाफट लिखो, तब तक हम प्रश्न दे देंगे। ठीक है, और जब भी बताते हैं कभी लिखा मत करो, बस बोर्ड पर देखो ध्यान से, एकदम समझ में आ जाएगा सब। क्या बोल रहा है ये प्रश्न, बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण, इतना ही द्विघात समीकरण दे लीजिए, द्विघात तुम्हारा समीकरण है कि मूल अल्फा तथा बीटा है, अल्फा एवं क्या है बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या कीजिए
बोल रहा है जैसे मूल, हम तो एक मान लेगा मूल क्या अल्फा एवं बीटा है, ये तो बता भी दिया है मूल क्या है अल्फा एवं बीटा है, तो क्या कीजिए, तो चलो हम लिखते हैं समीकरण, समीकरण क्या है बाबू, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ए कितना है, बी कितना है, 80 कितना है, अरे है रे, किसी को कोई दिक्कत, जो एक्स स्क्वायर को घूम रहा था उसको बोलते ए, जो एक्स के आगे बढ़ा था उसको बोलते बी, और जो क्या रहता है सी आचार पद कर ले रहा था उसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सी, सी बराबर क्या है। अब ज्ञात क्या करना है हमको, मूल अल्फा तथा इसका मूल कितना है, अरे इसका मूल कितना अल्फा एवं बीटा, हमको ज्ञात क्या करना है, अब क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बताओ कभी ऐसा फॉर्मूला पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2a पढ़ी है रे, अरे होता है, तो बताओ यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा, इसका स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अरे हो जाएगा रे। इसको बोलते शून्य का योग जो अंदर में है, और इसको बोलते शून्य को गुणनफल, दो शून्य का आपस में गुना है कि नहीं, इसको बोलते शून्य को गुणनफल, एक दूसरे जोड़, दूसरा बोलते शून्य को का योग। तो चलो देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सी बटा ए, नहीं जानती है, कहा है नहीं जानती है, सब खा पी के बैठ गए, घर में खाना नहीं मिलता है, जो पढ़ाते हुए खा जाता है सब, नहीं भाई, हाँ मार्क्स मत लगा। चलो देखो बाबू ध्यान से बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बगल में भी कुछ लेता वो सर नहीं बोलता है, क्या होता है माइनस बी बटा स्क्वायर हो जाएगा, बताओ अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ माइनस बी कितना है, माइनस बी है, माइनस बी पहले से है, ये वाला माइनस बी अलग है, इन्हें की दोनों कंफ्यूज हो जाना तुमसे, माइनस फॉर्मूला में है पास अपन पर्सनल माइनस है कि नहीं, देखो और बताने क्या है, ए के जगह पर क्या है बाबू सी, अरे ए के जगह पर क्या है सी है कि नहीं, स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2, सी के जगह पर क्या है, सी के जगह पर क्या है, और ए के जगह पर क्या है, चलो देखो बताओ माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का स्क्वायर प्लस ही रहेगा रे, अरे माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस का स्क्वायर प्लस, ठीक है। और बताओ बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा, ए बटा हो जाएगा, कोई दिक्कत है आदर्श, अरे कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार का, चलो देखो ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा जो बड़ा है सी स्क्वायर, अरे आ जाएगा सी स्क्वायर एलसीएम, ये पूरा कट जाएगा, एक से भागा देंगे, एक बार में कटेगा, एक से बी स्क्वायर को गुणा करेंगे क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा, इसको भागा देंगे तो क्या बताओ, सी स्क्वायर को सी से भागा दो, एक सी कट गया, एक सी बचा, सी बोतो दूसरे समझ में आता है, तो चलो एक सी बच गया, और जो बचता ऊपर जाके गुना होता है क्या हो जाएगा 2ac, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, क्या लिखेंगे, इसको ऐसे मत करो, अच्छा से लिखो, इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर, आ गया कि नहीं आ गया, हो गया। ये बगल में फॉर्मूला लिखते हैं, सब बगल में फॉर्मूला भी लिखना है, फटाफट तुम 2 मिनट में समय है छाप दो, वीडियो क्लोज पॉज कर देना, जैसे बताते खत्म होता है गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना को मूल ज्ञात करे, क्या किया मूल ज्ञात कर रहा है, कौन विधि से, अरे कौन विधि से रे, गुणनखंड विधि। चलो हल करते हैं, हल लिखो समीकरण, क्या बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर क्या बोल रहा है बराबर 0। गुणनखंड विधि क्या कहता है, गुना करके तोड़ना, ये जो आगे रहता है कहां गुना होता है, सी के पास ए वाला कहां गुना होता है, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, इसका गुणनखंड करो कितना आएगा 2 3 आएगा, गुना करके 5 जोड़ घटा के 5 है, गुना करके 6 लाना है, तो बता 3 में से 2 जाएगा तो 3 में 2 जुटेगा तो 5 हो जाएगा, अरे हो जाएगा जी, कीजिए -3x और माइनस दोनों माइनस में जोड़ा तब जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 बराबर, अरे प्लस 3 बराबर 0 प्लस 3 बराबर, अरे फुटबॉल हमारा आएगा
ठीक है, चलो अब देखना, बताओ इससे क्या कॉमन आएगा बाबू? दो के पावर तो नहीं आ रहा है, 3 एक्स कॉमन आएगा, ले लीजिए एक्स कॉमन। क्या बचेगा यहाँ पर? 2 बच जाएगा और 1 बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस में 1 कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा? तो 2 - 3 बराबर 0। कौन कौन ऐसे बनाया है? कौन कौन नहीं बनाया है? काजल बनाएगी तो बाद में इसके बराबर 0, इसके बराबर 0। देखिएगा ध्यान से, बताओ इधर माइनस इधर जाएगा तो इधर गुना इधर आएगा तो एक्स बराबर क्या आ गया? एक एक्स बराबर क्या लिखेंगे? अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 3/2 1। किसका किसका बन गया था? किसका किसका ऐसा बन गया था? चलो फटाफट, कैसे? 8। क्या कह रहा है? एक स्क्वायर इतना का हम का समुच्चय लिखे। समुच्चय माने एक साथ दोनों को लिखना है, एक समुच्चय बना के, ठीक है? एक साथ अभी देखो बताते कैसे होता है। एक्स स्क्वायर क्या समीकरण है? एक्स स्क्वायर बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो अरे क्या हो जाएगा रे? रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस, इसीलिए समुच्चय बराबर क्या हो जाएगा? बराबर +3 माइनस, एक बार प्लस लेकर माइनस में समुच्चय मैंने जोड़ा, दोनों को साथ में लिख दो, ठीक है? इस प्रकार से हो गया समुच्चय। चलिए आप देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 चालू है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 9, ध्यान से उसको मत लिखो, देखो ध्यान से हल। क्या कह रहा है बाबू? एक आयताकार खेत है, क्या है? एक आयताकार खेत है। ये हमारा क्या हो गया? आयताकार, अरे क्या हो गया? आयताकार खेत हो गया। का विकर्ण, विकर्ण माने विकर्ण मतलब यही बाबू, विकर्ण मतलब यही जो तुर्के से जाता है, ये विकर्ण बोल रहा है। विकर्ण जो है ना, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, 60 मीटर लंबी है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? खेत का भुजा क्या है? एगो लंबाई एगो चौड़ाई, यही ना रे? ये क्या हो जाएगा? लंबाई। और ये क्या हो जाएगा? यही दोनों ज्ञात करना है। अरे ये दोनों ज्ञात करना है। बताओ पढ़ा है वो, ये बताओ कौन सी बन रहा है? सब कौन क्या होता है? 90 डिग्री होता है कि नहीं? अरे 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? होता है 90 डिग्री। आयत का सब कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये दोनों आपस में बराबर है, और ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? अरे है, बराबर है। ध्यान से देखना, आप दोनों में से एक को निकाल लो, एक कौन त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं? देखो इसको निकाल लिया, इसको कटिंग करके क्या किए? इसको बोल रहे लंब चौड़ाई और इसको लंबाई, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया? कर्ण। ये बोलेगा, बताओ लंबाई चौड़ाई मतलब तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार। ये बताओ, इस तीनों को कोई फॉर्मूला साथ में, इस तीनों में फॉर्मूला को साथ में पढ़ा है? क्या हो जाएगा बताओ? कर्ण स्क्वायर आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है? चलो देखना, इसको ध्यान में बस रखना भी। ये कौन फॉर्मूला होता है? पाइथागोरस फॉर्मूला। अब देखना क्या बोल रहा है, प्रश्न से चलते हैं। बोल रहा है एक आयताकार खेत है, उसका विकर्ण जो है ना, छोटी भुजा, छोटा कौन होता है? चौड़ाई की लंबाई, चौड़ाई, अरे चौड़ाई रे। बोल रहा है छोटा भुजा मानो कितना? मान लीजिए x है, कितना है? बोल रहा है छोटे भुजा से 60 अधिक है, मतलब छोटा भुजा से जो कितना अधिक है? 60 अधिक है। कौन? छोटी चौड़ाई अधिक, विकर्ण कौन? तो क्या बोल रहा है? एक आयताकार खेत का विकर्ण, उसकी छोटी भुजा कौन है? x में है। अरे छोटी भुजा क्या है? x से कितना अधिक है? विकर्ण 60 अधिक है, ठीक है? क्या है? अब देखो आगे बोल रहा है, यदि
बड़ी भुजा, यदि बड़ी भुजा यानी कि लंबाई, बड़ी भुजा यानी कि लंबाई, छोटी भुजा हम लिख देते हैं, छोटी भुजा बराबर एक्स, बड़ी भुजा भी बोल रहा है, समझा रहे हैं समझना। बड़ी भुजा बोल रहा है छोटी भुजा से 30 ज्यादा है, तो छोटी भुजा कितना है, छोटी भुजा कितना है एक्स, और क्या बोल रहा है बड़ी भुजा कितना है 1 से 30, मतलब इतना है। अरे मतलब इतना नहीं बड़ी भुजा रे, अरे इतना नहीं रे, तो बड़ी इतना है, तो खेत की भुजाएं क्या करें, यही बोला है। तो चलो इस समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया रे, ये मानेंगे, माना। खेत की छोटी भुजा बराबर कितना रे, बड़ी भुजा बराबर, अरे क्या बोल रहा है, यदि बड़ी भुजा मतलब बड़ी भुजा जो छोटी भुजा से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो 30 जोड़ेंगे कि 30 गुना करेंगे, अरे ज्यादा है तो जोड़ेंगे कि गुना करेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे। तो छोटे भुजा में 30 जोड़ दिया तो बड़ा पता हो गया, अरे ज्यादा हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, विकर्ण क्या है, विकर्ण, विकर्ण कितना बाबू, विकर्ण बोल रहा है उसकी छोटी भुजा, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर रहेगा, ऐसे है क्वेश्चन से 19 बोले हैं से, वही तो छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है, अरे क्या है 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा कितना है, छोटी भुजा कितना है, तो विकर्ण कितना है, इतना रहेगा क्या रहेगा, तब पता चल गया हमको, अरे पता चल गया रे, पता चला, चलो निकल जाएगा प्रश्न से। आप देखना ध्यान से, ए बाबू हल्ला मत ना करो, इसे देखो, बोलो इसको हम बोले यल, यल ना, इसको क्या बोलते हैं बाबू, लंब को पी ने बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं डी। बोला इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कर्ण बराबर इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यल पी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, इधर स्क्वायर था इधर रूट हो गया, इसको बोलते हैं एच, क्या बोलते हैं एच बराबर क्या आ गया, पी एस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बताओ इस चौड़ाई है, ये क्या है, ये क्या है लंबाई, ये चौड़ाई है और ये क्या है लंबाई है, ठीक है। तो बताओ इसको बोल दिया हम चौड़ाई, बताओ कितना तुम्हारा है, छोटी भुजा, अरे चौड़ाई छोटी भुजा है कि नहीं, ये चौड़ाई बताओ कितना एक्स है कि नहीं, अरे एक्स है कि नहीं, आइए लंबाई तुम्हारा कितना बाबू एक्स प्लस, क्या करेंगे खेत का विकर्ण ज्ञात करेंगे कि नहीं, अरे आयत का करेंगे कि नहीं, विकर्ण ज्ञात करेंगे कि नहीं, और देखो प्रश्न है बनेगा तो ऐसी, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई और थोड़ा सा हो जाता तो अच्छा लगता। चलो देखते हैं, इसको नाम दे दो कुछ, ए बी और सी, आयताकार खेत इधर लिखो, ये आयताकार खेत है, ये भी लंबाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना एक्स प्लस, अरे हो जाएगा रे, इसका नाम दे दिए ए बी सी और डी। तो क्या लिखेंगे अब, त्रिभुज ए बी सी में का है, हमको ही पता करना है बाबू, ये पता करना है ने, ये है कितना एक्स प्लस, है कि नहीं, अरे है रे, बताओ ये पता, तो बताओ क्या हो जाएगा, ए बी सी में चलेंगे, चाहे इसमें तुम चलो सेम बात है कि दोनों बराबर है, इस त्रिभुज में चलो इस त्रिभुज में चलो, कोई त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सेम है ना, त्रिभुज एबीसी में हम चल रहे हैं, देखना अब एबीसी में क्या हो जाएगा, कौन परिमेय है, पाइथागोरस, अरे पाइथागोरस में क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, अरे हो जाएगा रे, बता लंब क्या है, लंब किसको बोल रहे हैं, चौड़ाई को, अरे चौड़ाई को बोल रहे लंब क्यों नहीं, अरे बोल रहे चौड़ाई को लंब, बताओ कितना है एक्स का स्क्वायर, आधार किसको बोल रहे हैं लंबाई को, क्या है एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, हो जाएगा। कर्ण किसको बोल रहे हैं, विकर्ण को, कितना है, और कितना है अनाई समझ आता तो इसे लिख लो पहले एक बार, कर्ण किसको बोल रहे हैं विकर्ण का स्क्वायर, लंब किसको बोल रहे हैं चौड़ाई का स्क्वायर,
और आधार किसको बोल रहे हैं? लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो विकर्ण में क्या है आपको बताना, तो x प्लस है x प्लस 60 बराबर लंब चौड़ाई क्या है और लंबाई क्या है? हो गया, करो इसका बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, करो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस इसमें भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस किसका स्क्वायर? d यानी कि इसका स्क्वायर। हो गया, चलो हल करें x स्क्वायर 60 गुना 120x प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अरे होगा रे, बराबर x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 x स्क्वायर है वो और है, बताओ x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना स्क्वायर? अरे 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30 गुना 60x प्लस 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, अरे 30 का स्क्वायर 900। चलो इधर देखना क्या कर रहा है, अब बताओ सबको ही पढ़े लाओ, सबको इधर लाओ, क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस प्लस 3600 माइनस क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 900 बराबर, अरे हो जाएगा रे, बताओ एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर गया तो कितना बचा? माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अब देखो ध्यान से, अब 60x में से 120x जाएगा कितना बचेगा? 60x 3600 में हो जाएगा तो 2700 बराबर बराबर 0। बहुत बड़ा वाला नहीं आंसर आ रहा है। एक सेकंड देखो ना, सबको उस साइड ले जाओ बाबू, आ जाएगा सबको उस साइड लेके जाओ। ये बताओ माइनस में प्लस में हो जाएगा? अरे हो जाएगा रे, आई प्लस में गई आई प्लस में गई बराबर रहेगा। चलो अब क्या करना, गुना करके 27 को जोड़ घटा के 60 करो तो आता है कि नहीं? 3 बार में लगेगा कितना आ जाएगा? 900। फिर लगेगा 3 बार में कितना आ जाएगा? 300। फिर 3 बार में लगेगा कितना आ जाएगा? 100। फिर लगेगा 2 बार में 50। फिर लगेगा 2 बार में 25। फिर लगेगा 5 बार में 5। आएगा इतना? आएगा बुआ इतना? चलो देखना, बोल रहा है जोड़ घटा के 7 लाना 60 लाना है, गुना करके 27 देखो बचे 25 में से ना हो 3 3 9 होती है 27 27 गुना 54 नहीं होगा इसे 15 10 हो गया। 10 दिया 10 दिया 5 गुना 10 10 दिया 30 5 गुना 10 10 दिया 30 30 गुना 60 ऐसे तो होगा नहीं, ये जोड़ पे आएगा। इसका मतलब है कि माइनस में देखो लाना है, फिर बड़ा होगा वो छोटा होगा। 3 3 9 9 27 9 27 27 गुना 54 कैसे 90 90 दुगनी 4। अरे देखो ऐसे किया 5 दूनी 10 10 दिया 30 30 दिया 90 5 गुना 10 और 10 दिया 90 में से 90 30 में जाएगा तो 60। चलो ठीक है हो जाएगा। चलो देखो एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे? माइनस 90 एक्स और माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। चलो एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 90 यहाँ 30 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 90 बराबर 0। एक्स माइनस 90 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 30 बराबर 0। क्या हो जाएगा? एक्स बराबर एक्स माइनस 90 बराबर 0 और एक्स प्लस 30 बराबर 0, तो आ जाएगा एक्स बराबर 9 और एक्स बराबर 90 और एक्स बराबर 30। माइनस वाला लेना नहीं, प्लस वाला ले लेना है। एक्स का मान कितना आ गया? 90, मतलब छोटी जगह कितना है? 90 निकल जाएगा सब, अगर सब निकल जाएगा आप इसको मिटा दे। चलो लाओ तो जरा देखो इधर आता खेत की छोटी भुजा बराबर एक्स एक्स बराबर
90 हो गया रे। बड़ी भुजा कितना हो जाएगा? अरे बड़ी भुजा x प्लस 30, तो 90 में 30 जोड़ो। अब विकर्ण x प्लस 60 बराबर 90 प्लस 60 बराबर, आंसर बिल्कुल राइट आया है। हाँ परफेक्ट है, उतार लो। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कामन को दो ऐसे भागन रखनी है जिसका गुणनखंड कितना है? 650। कितना है? कैसे होगा? हमको भी नहीं पता है। करते हैं। बोल रहा है कामन को दो ऐसे भागन रख कीजिए जिसका गुणनखंड कितना है? गुणनखंड माने क्वेश्चन सही तो है, कौन तरीका बनेगा? एक सेकेंड बाबू, अरे हमको दिमाग में काम कर रहा है, चलो छोड़ा रहने दो, हमको भी लग रहा था ऐसे होगा। भाग में बांटिए। एक 51 को संख्या है, ठीक है? बोल रहा है इसको दो भाग में बांटिए। कितना भाग में? दो भाग में। जिसका गुणनखंड मतलब गुना करने पर कितना आना चाहिए? अरे गुना करने पर इसको कितना आना चाहिए? कोई बोल रहा है, मानो पहला भाग बोल दिए x, तो दूसरा कितना होगा? पहला भाग बोल दिए 10, तो दूसरा कितना होगा? 51 माइनस 10। अरे होगा कि नहीं? दो भाग में बांटना तो दोनों जोड़ेंगे, 51 आना चाहिए रे। पहला भाग मानो 20, तो दूसरा कितना होगा? 31। अरे पहला भाग 30, तो दूसरा 21। अरे होगा रे। इसी प्रकार से यदि पहला एक, दूसरा 50 माइनस 51 माइनस एक्स, तो लिखना माना 51 का दो भाग क्रमशः x, x प्लस 51 माइनस x है, ठीक है? 51 माइनस क्या है? या फिर ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है तो इस प्रकार से माना 51 का पहला भाग, क्या भाग? पहला भाग बराबर कितना होगा? x, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? अरे दूसरा कितना हो जाएगा? तुम सबको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं बोलती है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलेगी कि नहीं पूछेंगे तो कहाँ गया एनर्जी? पहला भाग x, तो दूसरा क्या होगा? 51 माइनस। आप देखो प्रश्न से क्या कह रहा है, देखो गुना करने पर 650, तो करो गुना x गुना 51 माइनस x बराबर 600। अरे कितना रे? 650। आप गुना करो इसको इसके साथ, 51 x हो जाएगा, x गुना x स्क्वायर बराबर 600। इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या बचेगा? ठीक है, इधर कुछ नहीं तो क्या बचेगा? 0। अरे इधर कुछ क्या, इधर आए बताओ, इधर सब को इधर भेजना है तो इस साइड क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये देखो अब इधर x स्क्वायर क्या आ जाता? अरे पहले देखो तो बताओ, x स्क्वायर क्या होगा? इधर गया तो क्या हो गया? प्लस में। अरे माइनस है, इधर गया क्या हो गया? इधर माइनस प्लस में था, इधर गया तो माइनस। 650 इधर है, इसलिए क्या रहेगा? ये प्लस में रे। क्या कर रहा है? आ गया। अब इसको सही से सीधा करके लिख दो, सबको ये पट्टी अच्छा से लिख दो। ये पट्टी ला नहीं रहे हैं, पूरा को ला रहे हैं, पूरा ला रहे हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होता है, ठीक है? बस सीधा करके लिख रहे हैं, इतना आ गया। और इसको जो विधि से अच्छा है कर लो, हल निकाल लो इसका। 51 x हो जाएगा यानी। हाँ गुणनखंड विधि से हल करने पर करो इसको, यहीं पर करो करो क्या हो जाएगा? 650 को क्या करना है? दो बार में लगाओ, कितना आएगा? 3 2 5, फिर 5 से लगाओ 7 3 10, 5 से लगाओ कितना आएगा? 6 5, फिर 5 से लगाओ 13 आएगा ना? लाना कितना है? 51। तो बताओ 13 दूनी अधिक 25, अब 25 और 13 दूनी 26, 25 और 26 51 होता है। अरे क्या हो जाएगा यहाँ पर? -26 x और
अरे -26x और -25x प्लस 650 बराबर 0। अरे नहीं समझ में आया? इसको तोड़ दिए 26 और 25 दोनों को जोड़ो 51 आता है, दोनों को गुणा करेंगे तो 650 आएगा। इधर देखो इसके तरफ बैठ गई, दोनों मानो बन रही है। x कॉमन लेंगे क्या होगा? x माइनस 26। इससे 25 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? x माइनस बराबर, अरे हो जाएगा। अब इधर लिखो x माइनस 26 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x माइनस 25 बराबर 0। तो x माइनस 26 बराबर क्या होगा? 0। और x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 26 और x बराबर 25। क्या लिखेंगे? अतः पहला भाग बराबर कितना हो जाएगा? बराबर x बराबर 26 लो, 25 लो, बात उतने रहेगा, घाटे रुपये कितने आएगा? एक होगा कि ना होगा? तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 26 को 25 लिख दो लो, मतलब कि पहला भाग 26 हो सकता है या फिर 26 या 25 लिखो या 25। यदि जो 26 बराबर क्या होगा? 51 माइनस 26 या फिर इतना 51 माइनस 25। इसका क्या हो जाएगा? 25 या फिर समझ में आया? मत कहने का मतलब हुआ कि 26 बराबर 25 रहेगा, 25 बराबर ही, ठीक है? ऐसे भाग सकते हैं। अरे बोलेगा तरबूज को क्या करना है? काटना है, तो चाकू तरबूज को मार दो, तरबूज को चाकू को उठा कर डाल दो, कटबे करेगा रे। तो वही बोल रहा है 25 को 26 के साथ जोड़ो, 26 को 25 के साथ जोड़ो, आएगा उतने में। बता दिए ना, समझ में आया? तरबूज वाला, हाँ बोला तरबूज है बाबू, काटना है ना। समीकरण इतना कि मूल क्या करे, क्या ज्ञात करे? तो लिखो समीकरण, क्या बोल रहा है? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। क्या हो जाएगा? इसको छोड़ो, इस प्रकार के 10 आना चाहिए, गुना करें कितना आना चाहिए? 3। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। बताओ 5 में से 2 आएगा, 3 आएगा, 5 गुना 2 10 आता है। बोर्ड पर देखते रहना सब बढ़िया से। x कॉमन आएगा, क्या बचेगा? x माइनस 5 आ जाएगा, इससे 2 कॉमन आएगा, x माइनस 5 बराबर 0। अब x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, ले लो, क्या बचेगा? x प्लस 2 बराबर 0। क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। क्या आ गया? x बराबर 5 और x बराबर -2। इसीलिए क्या कौन क्या याद करने बोल रहा है? मूल बराबर क्या आ गया? 5 को -2। ठीक है, हो गया बाबू? अरे हो गया जी, अरे हो गया। ये 11 का हल था, अब 12 नंबर का हल देखो। देखो ये बोल रहे हैं सभी कर रहे हैं कि मूल ज्ञात करें, कौन विधि नहीं बोला है, तो जौन विधि से मन ज्ञात कर लेंगे। तो इसको गुणनखंड विधि कर दो, सबसे आसान हो है। चलो इसको ध्यान से समझना, नहीं बनता है सबसे। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। हाँ आसान ही है लेकिन थोड़ा सा। देखो इसको गुना करेंगे इससे, कितना हो जाएगा बाबू? -12 हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार लिखिए कि जोड़ घटा के 1 आना चाहिए, गुना करके 12। तो बताओ 4 में से 3 जाएगा तो, और 4 गुना 3, चलिए कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 2 कॉमन 2 को पालन दोनों होता है क्या? x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस, अरे बचा है 3 कॉमन लिया तो 2 बचा है, x निकाल लिए, x नहीं लिया तो इसलिए x बचा हुआ। अब x प्लस 2 आ जाएगा कॉमन, ले लो, क्या बचेगा? 2x माइनस 3 बराबर 0। बताओ x माइनस 2 बराबर क्या हो गया? 0। हाँ 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया? 0। बताओ x बराबर क्या हो गया? 2 प्लस 2, और x बराबर क्या हो गया? इधर माइनस, इधर क्या था प्लस, इधर गुना, इधर क्या था भागा। क्या लिखेगा? था मूल बराबर 2 कॉमा, अच्छा -2 हो जाएगा जी, -2 और 3/2 आंसर। चलिए फटाफट छाप लीजिए, वीडियो को रोक दिया जाए कैमरामैन के द्वारा, तब तक हम प्रश्न लिखते हैं। किताब का प्रयोग करके इसको हल करें। देखो ध्यान से, a बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर 80 बराबर, इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा? बता b का मान कितना है? a का कितना है? c का कितना है? -10। बता कितना आ गया रे? 9 माइनस 40 माइनस माइनस बराबर डी बराबर कितना आ गया बाबू? अरे डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर कितना आ गया? वीडियो बनाओ उससे में भी, उसमें भी बनाओ। चलो अब
भूल गए थे इसको, बोले याद दिला दे। अब मूल बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा बाबू? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा, अरे बटा क्या होगा रे? न्योता देंगे तो तिनौता बोलेगी रे, बोले के कार्ड उड़ भेजेंगे। माइनस बी, बी के जगह पर कितना होगा? अरे बी के जगह पर कितना है रे? प्लस माइनस बी के जगह पर कितना है? न बोलेगी बुआ, न बोलेगी रे। ए कितना है? ए कितना है? कितना आ गया देखो, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस बताओ कितना निकलेगा? 7 बटा 2 हो जाएगा रे। इसीलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? एक बार 3 को जोड़ो 7 के साथ, और एक बार 3 को क्या करो, क्या बताओ जोड़ो, 10 बटा 2 बराबर 5। इसको जोड़ो क्या हो जाएगा? माइनस 4 बटा 2 बराबर माइनस। अतः मूल बराबर क्या हो गया? 5 को माइनस बना था, इसे सेम बना था सबका। चलो छापो और उसको मिटाएंगे। एक के बाद एक लगातार मैंने क्या होता है? एक के बाद एक लगातार कौन संख्या बोल रहा है? कौन संख्या है? राखी सिंह कौन सी सूचित करते हैं? एम से। किसको बोलते हैं? जो एक से शुरू होता है, ठीक है, बोल रहा है। तो क्या कीजिए, तो दोनों दो को संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है ना रे लड़का, बोल रहा है दो ऐसा प्राकृतिक संख्या है जिसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। और दोनों लगातार है। कैसा है? लगातार। यदि एक दूर रहेगा तो होगा, अरे 20 से कम रहेगा तब ना गुना करेंगे 20 आएगा रे। मतलब वो लगातार होना चाहिए। एक के बाद क्या आएगा? 2 2 यार 2 रहेगा तो पहला, तो दूसरा क्या रहेगा? 3। समझ में आया? इस प्रकार लगातार है। क्या करेंगे? माना 2 लगातार प्राकृत बराबर एक वो एक्स तो दूसरा, अरे एक वो एक्स तो दूसरा एक्स प्लस 1 प्रश्न से क्या हो जाएगा? बोल रहा है दोनों को गुना करें पर कितना आएगा बुआ? अरे दोनों गुना करें पर कितना आएगा? चलिए देखिए ध्यान से, x गुना x एक्स स्क्वायर, x गुना 1 कितना हो गया? x, और इधर प्लस 20 बराबर 0। बता, उधर स्क्वायर इधर प्लस उधर आया तो क्या हो गया? बराबर 0। अब बताओ कितना बार में गुना करके लाना है? बी का जोड़ घटा के कितना लाना है? कितना लाना है? 1। तो बताओ 4 गुना 5 हो जाएगा, प्लस 4x 5x। मतलब 4 में से 5 जाएगा तो, यदि 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 5 गुना 4 20 होता है। चलो रे लिख क्या रहा है? x को मान लिया तो x प्लस 5, इससे माइनस 4 को मान लिया तो x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो ध्यान से क्या हो गया? x प्लस 5 को मान लो, क्या हो जाएगा? बराबर 0। इधर वाला मिटा देते हैं। चलो देखो ध्यान से क्या आ गया? x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया? -5 और x बराबर क्या हो गया? 4। क्या हो गया रे? 4 आ गया। तो क्या लिखेंगे? अतः माइनस वाला रह जाएंगे। अतः 2 वो x दूसरा x प्लस 1, तो x का मान कितना है? 4। दूसरा क्या हो जाएगा? 4 प्लस बराबर 4,5। चलिए फटाफट लिख लीजिए। 7 समीकरण इतना का एक हल इतना है, ये वो हल इतना है। तो क्या ज्ञात कीजिए? अरे तो क्या ज्ञात कीजिए? तो क्या का मान ज्ञात कीजिए। हल मतलब क्या हुआ? हल मतलब क्या हुआ? बाई का मान दिया हुआ है। अरे बाई का मान दिया हुआ है रे। ए को कितना दिया हुआ है? तो बता कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है बाई बराबर। इसीलिए क्या समीकरण है?
7y² प्लस k प्लस 3 बराबर 0। जहां जहां भाई वहां रखो 2/3। क्या हो जाएगा? 7 गुणा 4/9 प्लस 2k/3 प्लस 3/1 बराबर 0 हो जाएगा रे। अरे होगा रे, बता। 7 चौक 28 प्लस 2k/3 प्लस 3 हो गया। अरे हो गया रे। अभी तीनों का एलसीएम कितना आएगा बुआ? कितना आएगा? 9 आएगा। अरे अरे तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 9 आएगा। अब 9 से 9 में भागा देने कितना आएगा? 1 से 28 में गुना करेंगे तो प्लस 3 से भागा देंगे 9 में तो 3 आएगा। और 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 के हो जाएगा। प्लस 1 से भागा देंगे 9 में तो 9, और 9 से 3 में गुना करेंगे तो 27 बराबर 0। बताओ इधर गुना में इधर क्या था? बताओ बताओ 0 गुना में हो जाएगा। इधर भागा में 2000 के गुना में। चलो 28 और 27 कितना होता है? 28 और 27 कितना होता है? 27 गुना 54 है 55। कितना होता है? इधर गुना में उधर गया था इधर। अरे इधर जोड़ में है, इधर जोड़ में उधर जाएगा तो घटाव ना हो जाएगा। अरे हो जाएगा रे। 6 के बराबर -55 तो के बराबर क्या हो गया? -55 आया था अपना आंसर। आया है तुम्हारे? देखो किताब में आंसर है। किताब कहाँ गया? हाँ किताब ये चुरा लिया। के बराबर -1। बता के बराबर क्या हो गया? -1/। अरे वो भी सही बना हुआ था बाबू, बस यहाँ पर तुम प्लस कर देती। हो गया सही, वो भी सही था। लेकिन जो चलो कर लो सही, सुधार लो सब फटाफट। खा लो खा लो। रोटी भुजिया बनाना है, खाते हैं। तो स्क्वायर। अरे हो जाएगा रे। इधर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर। चलो देखो लिखा रहा है, लिखा है ये। देखो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा। करो a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 13 माइनस x² बराबर x²। 5 10x और 5 25 x²। देखो ध्यान से सबको ऊपर ही उठा के, या फिर ऊपर ही लेके जाओ सबको। सबको इधर करो, इधर 0 बचेगा। x² प्लस 10x प्लस 25 प्लस x² माइनस 13 बचेगा रे। 0 बराबर क्या हो जाएगा? x² कितना x²? 10x। चलो 10x रहेगा। 25 में से 13 जाएगा तो 12 हो जाएगा। अरे होगा रे। चलो इसको लिखो सुधार के। 2x² प्लस 10x प्लस 12 बराबर 0। अब बताओ इधर 2 इसके साथ गुना हो जाएगा। अरे 2 इसके साथ गुना हो जाएगा रे। तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अरे हो जाएगा 24। 24 को 10 को गुना करेगा, गुना भागा करके कैसे आएगा? 6 + 4 हो जाएगा। 6 के 24। 2x² 6x प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0। 2x कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? x प्लस 3। इधर से 4 कॉमन लो, क्या आ जाएगा? x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3 कॉमन लो, क्या आ जाएगा? 2x प्लस 4 बराबर 0। क्या बचेगा यहाँ पर? देखना ध्यान से। x प्लस 3 बराबर 0 और 2x प्लस 4 बराबर 0। x बराबर -3 और x बराबर कितना आ जाएगा? -4/2 बराबर -1/2 आ गया। अरे इन बोल रहा है क्या कर रहे? हल हो गया। क्या उल्टा लिख दिया? अच्छा -2 होगा, बस -2। ठीक है चलिए, चलो फटाफट इसको लिख लो, तुरंत लिख लो इसको। 20 नंबर 21 नंबर बताएंगे। 21 क्या बोल रहा है? किसी संख्या मतलब दुनिया कोई संख्या है और उसके व्युत्क्रम, और फिर उसको उल्टा करेंगे। दुनिया कोई संख्या है
और उसको फिर क्या करेगा, उल्टा। व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम मतलब, अरे व्युत्क्रम माने उल्टा। और कोई संख्या है अगर उल्टा करेंगे, अब दोनों को जोड़े हैं ना, सीधा और उल्टा दोनों को, तो कितना आएगा, कितना आएगा, अरे कितना आएगा, 10/3। यही बोल रहा है। क्या चलेंगे, प्रश्न से हल करेंगे। माना संख्या बराबर कितना, x। संख्या के व्युत्क्रम कितना हो जाएगा बाबू, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, अरे संख्या को माने x, तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, अरे नीचे कुछ एक है, एक ऊपर जाएगा, 1/x होगा। प्रश्न से देखो बोल रहा है क्या, व्युत्क्रम का योग, योग माने दोनों को जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कितना आएगा, अरे कितना आएगा रे, 10/3 आएगा। क्या लिख रहे हैं, अभी समझा रहे तो मत लिखो। देखो सेम प्रश्न, सेम, बस भैया 10 हटा दिया बस, मतलब इसी टाइप का प्रश्न है कि नहीं, उसी टाइप का प्रश्न है कि नहीं, ये बताएंगे तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। चलो देखो इसके नीचे कुछ नहीं, क्या बाबू, इसका एलसीएम तो क्या आएगा, इसको भागा करेंगे तो 1 हो जाएगा, x² हो जाएगा। इसको भागा करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे क्या रहेगा, 1 बराबर 10 बटा। अब इसको फिर से गुना कर दो, इसको इससे गुना करेगा तो 3x स्क्वायर, 3 गुना 1 3, 10 गुना x 10x, उधर 10x प्लस में इधर आएगा तो 10x प्लस 3 बराबर 0। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ क्या बोल रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, जोड़ घटा के 10 और गुना करके 9, क्या हो जाएगा, -10x, जोड़ घटा के -9x प्लस x हो जाएगा कि नहीं। चलो लिखते हैं 3x स्क्वायर -9x और -x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो बाबू इसको कर रहे तो मैंने देखा जोड़ेंगे तो, अब गुना कर रहे कितना, इसके आगे में 1 है, 1 का गुना 9, 1 को गुना कर रहे हैं 9 तो 9 आएगा, और माइनस माइनस में दोनों प्लस हो जाएगा। चलो आगे देखो, इससे 3 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, ले लो, क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, अरे यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए तो 3 बचेगा रे, x निकाल लेते है और नहीं है। अब इससे 1 कॉमन लेंगे, तो इससे कुछ कॉमन आना दोनों से, तो 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस करने से आगे प्लस की जगह तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो जैसे माइनस हो जाए क्या हो जाता है, प्लस, जैसे प्लस हो जाए माइनस। अभी दोनों देखो सेम है, कॉमन ले लो, x - 3 और 3x - 1 बराबर 0। क्या हो गया, x - 3 बराबर 0 और 3x - 1 बराबर 0, x बराबर 3 और क्या हो गया, इधर माइनस इधर गया था बटा उधर, क्या हो गया, x का 2 मान आ गया, मतलब a को क्या हो जाएगा, देखो। अतः संख्या बराबर क्या लिखेंगे, अरे संख्या बराबर क्या लेंगे रे, 3 या फिर अरे क्या है रे 1/3, और संख्या का व्युत्क्रम, अरे 2 आंसर आ गया। तो मतलब बोल बाबू कि जब इस ई लेंगे इसका उल्टा करो, 1/3 आएगा व्युत्क्रम, यदि जो ई लेंगे तो इसका व्युत्क्रम 3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, 2 आंसर आ गया तो 2 हो सकता है, बन गया, इतना हो गया। हाँ